हाय गाइज, आरपी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज मैं आप सभी को रस बताना चाहता हूँ। रस किसे कहते हैं? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने सुनने से हमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस के 4 अंग हैं। नंबर 1 अस्थाई भाव, नंबर 2 अनुभाव, नंबर 3 संचारी भाव, नंबर 4 विभाव। अस्थाई भाव। अस्थाई भावों की संख्या 9 है। नंबर 1 रति, श्रृंगार, उत्साह का वीर, वैराग्य का शांत, शोक का करुण, क्रोध का रौद्र, भय का भयानक, घृणा का विभत्स, विस्मय का अद्भुत, हास का हास्य, वात्सल का वात्सल्य, भक्ति का भगवत रस। श्रृंगार रस। नायक नायिका के प्रेम को देखकर श्रृंगार रस का अनुभूत होता है, उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। इसके 2 भेद हैं। नंबर 1 संयोग श्रृंगार, नंबर 2 वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार रस जहाँ नायक व नायिका में परस्पर प्रेम पूर्ण क्रियाओं का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण, एक पल मेरे प्रिय के दृढ़ पलक थे उठे ऊपर सहज नीचे गिर, चपलता ने इसे विकम्पित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। वियोग श्रृंगार जहाँ नायक व नायिका का एक दूसरे से दूर होने के कारण उनकी दुख दशा से वियोग श्रृंगार रस कहलाता है। पीर मेरी कर रही गमगीन मुझको और उससे भी अधिक तेरे नयन का नीर रानी और उससे भी अधिक हर पाँव की जंजीर रानी। वीर रस किसी कठिन कार्य को करने अथवा युद्ध के लिए हृदय में निहित उत्साह अस्थाई भाव के जागृत होने से जो अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहा जाता है। उदाहरण, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। शांत रस जहाँ संसार के प्रति निर्वेद रस रूप में परिणित होता वहाँ शांत रस होता है। जैसे मन रे तन कागद का पुतला, लगे बूंद बिनस जाए, छिन में गर्व करे क्या इतना। करुण रस इष्ट वस्तु की हानि, अनिष्ट वस्तु का लाभ, प्रिय का चिरवियोग, अर्थहानि आदि जिससे जहाँ शोक भावना की परिपुष्ट होती है वहाँ करुण रस होता है। उदाहरण, शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप शील बल तेजु बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। रौद्र रस जब किसी प्रिय वस्तु के अपमान होने के कारण हृदय में जो बदला लेने की भावना उत्पन्न होती है वहाँ रौद्र रस होता है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। श्री कृष्ण के सुर वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। भयानक रस
भयप्रद वस्तु या घटना देखने या सुनने अथवा प्रबल शत्रु के विद्रोह आदि से भय या संचार होता है। यही भय अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में परिपुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाता है, वहाँ भयानक रस होता है। एक ओर अज्रग्रही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परयो मूर्छा खाए। विभत्स रस, अभिरुचिकर वस्तुएं तथा दुर्गंधपूर्ण स्थान के विवरण में विभत्स रस होता है। उदाहरण, सिर पर बैठो काग, आँख देखो खात निकारत, खिंचत जीभें स्यार अति आनंद उधारत, गिद्ध जांघ को खोद खोद कै मांस उपारत, स्वान अंगुरिन काट काट कै खात बिदारत। यहाँ घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ विभत्स रस है। अद्भुत रस, आश्चर्यजनक एवं विचित्र वस्तु को देखने व सुनने से जब सब आश्चर्य का परिपोषण हो तब वहाँ अद्भुत रस होता है। उदाहरण, सती दिख कतुक नच जाता, आगे राम रहित सी भ्राता। हास्य रस, जहाँ किसी काव्य को पढ़ने, देखने व सुनने से हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है, वहाँ हास्य रस होता है। मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ। यहाँ हास्य उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ हास्य रस कहलाता है। वात्सल्य रस, जहाँ माँ बाप का अपनी संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। अर्थात पुत्रोक्त प्रेम जहाँ हो वहाँ वात्सल्य रस होता है। जैसे, बाल दशा मुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावते, अचरा तर तय ढकी सुर के प्रभु को दूध पियावते। भक्त या भगवत रस, जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम, उनके गुणों का गान करना तथा उनकी प्रशंसा करने में भक्ति रस की व्यंजना होती है, वहाँ भक्त या भगवत रस होता है। जैसे, राम जप राम जप राम जप, बावरे घोर भव नीर निधि, नाम निज नावरे। अनुभाव, वाणी तथा अंग संचालन आदि की जिन क्रियाओं से आलम्बन तथा उद्दीपन आदि के कारण आश्रय के हृदय में जागृत भाव का साक्षात्कार होता है, वहाँ व्यापार अनुभाव कहलाता है। व्यापार अनुभाव के 4 भेद हैं। नंबर 1 कायिक, नंबर 2 मानसिक, नंबर 3 सात्विक, नंबर 4 आहार्य। संचारी या व्यभिचारी भाव, वे भाव जो पानी के बुलबुले की तरह आके चले जाते हैं हों, लेकिन अस्थायी भाव को पृष्ठ करते हों, संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 है। असूया, मद, श्रम, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, विरीणा, चापल्य, हर्ष, आवेग, जड़ता इत्यादि। विभाव, जिसे देखकर किसी भाव का जागरण हो उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जिसके हृदय में यह भाव जागे उसे आश्रय कहते हैं। इसके 3 भेद हैं। नंबर 1 आलंबन विभाव, नंबर 2 उद्दीपन विभाव, नंबर 3 आश्रय विभाव। जिस कारण से अस्थायी भाव जागृत हो उसे आलंबन विभाव कहते हैं। नंबर 2 उद्दीपन विभाव, अस्थायी भाव को जागृत रखने में सहायक कारण उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। आश्रय विभाव,
जिनके हृदय में भाव जागते हैं उन्हें आश्रय विभाव कहते हैं।